अगर आप मार्वल फैन हैं तो ये बात तो जानते ही होंगे कि उनकी कोई भी मूवी हो या फिर वेब सीरीज आपस में इतनी लिंक होती है कि उसे समझे बिना आप दूसरे वेब शो या मूवी को एंजॉय नहीं कर सकते। और मेरे हिसाब से वेब सीरीज का असली मज़ा तो वन टेक में आता है। तो अगर आप भी MCU की लेटेस्ट वेब सीरीज हॉकाई के सीज़न 1 को वन टेक में एंजॉय करना चाहते हैं तो अब आप हॉटस्टार डिज्नी पर उसे एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि उसके सभी 6 एपिसोड रिलीज़ किए जा चुके हैं। आप सभी को रमन भाटिया का सुने नमस्कार। और आप हमें किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको हर जगह मिलेंगे। हॉकाई की ये वेब सीरीज़ क्लिंट बार्टन से ज़्यादा केट बिशप पर फोकस करती नज़र आती है। 2012 में न्यूयॉर्क की चित्तौरी सेना के हमले से इसकी स्टार्टिंग होती है। तभी एक बच्ची अपने घर से हॉकाई को बिल्डिंग से जंप करते समय तीर चलाते हुए देखती है। बस फिर क्या, वो उसकी फ़ैन हो जाती है और उसी की तरह एक बेहतरीन आर्चर और सुपर हीरो बनना चाहती है। इस सीज़न की शुरुआत के 2 एपिसोड थोड़े स्लो नज़र आए, जिन्होंने मुझे थोड़ा निराश किया। इसके शुरुआती 2 एपिसोड्स में केट बिशप की स्टोरी को बिल्ड किया जाता है और बार्टन को दिखाया जाता है कि वो अपने बच्चों के साथ कैसे न्यूयॉर्क में क्रिसमस मना रहा है, और रॉनिन की उस ड्रेस के ज़रिए किस तरीके से केट बिशप और बार्टन का आमना सामना होता है और दोनों धीरे धीरे एक टीम बनने लगते हैं। ये शुरुआत के 2 एपिसोड में दिखाया जाता है, मगर जैसे ही आप एपिसोड 3 देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाकई मार्वल शो है। कार चेजिंग, एक्शन विद एरो, सब कुछ काफ़ी रोमांचक हो जाता है। और उसके ऊपर MCU के आने वाली वेब सीरीज़ एको में लीड रोल निभाने वाली माया को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। माया ने अपनी एक्टिंग और एक्शन सीक्वेंस से काफ़ी इम्प्रेस किया है। माया को देखने के बाद एको का इंतज़ार वाकई बढ़ सा गया है। अगर आपने नो वे होम देखी है तो डेयर डेविल को देखकर काफ़ी मज़ा आया होगा। नो वे होम में तो वो काफ़ी छोटे से रोल में हैं, मगर फ्यूचर में उनका मुकाबला जिससे होने वाला है उसे हॉकाई की वेब सीरीज में दिखाया गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ किंगपिन की। उसको देखने के बाद सभी फैंस का MCU के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ गया है। मे बी हमें डेयर डेविल और किंगपिन का फेस ऑफ एको में देखने को मिले। हॉकाई की इस सीरीज़ को और भी दमदार बनाने का काम नताशा रोमानोफ की बहन जेलेना ने किया, जिसे हम ब्लैक विडो में देख चुके हैं। जेलेना और केट बिशप की केमिस्ट्री देखने में काफ़ी मज़ा आया और जेलेना और बार्टन के एक्शन सीन काफ़ी ज़बरदस्त लगे। अगर एक्शन सीन का जिक्र हुआ है तो इसमें पिम के एरोस को भी दिखाया गया है। जी हाँ, ये वही पिम हैं आंटमैन वाले। एक सीन में पिम के एरोस से दूसरे एरो को बड़ा करके एक्शन सीन दिखाया गया, जो एपिसोड 3 में था। और एपिसोड 6 में केट बिशप पिम के एरो से ही एक ट्रक को छोटा सा कर देती हैं। हो सकता है आने वाली मूवीज़ में या हॉकाई के सीज़न 2 में हमें आंटमैन और हॉकाई साथ साथ देखने को मिले। केट बिशप को इस सीज़न में इस्टेब्लिश किए जाने का कारण ये भी हो सकता है कि क्लिंट बार्टन के रिटायरमेंट के बाद हमें लेडी हॉकाई देखने को मिले, क्योंकि फाइनल एपिसोड के लास्ट में वो अपना नाम डिसाइड करती नज़र आती हैं। लास्ट में रोलेक्स की वॉच को बार्टन अपनी वाइफ को देता है, जिसके पीछे शील्ड का साइन बना है और नीचे लिखा है नंबर 19। इसका मतलब ये भी है कि बार्टन की वाइफ शील्ड एजेंट हो सकती है, जिसे फ्यूचर में इम्पोर्टेंट रोल में हम देख सकते हैं। इस शो के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, जैसे स्टार्टिंग स्लो लगी, जिसे थोड़ा सा शॉर्ट किया जा सकता था। हॉकाई की सीरीज़ में ही हॉकाई को सपोर्टिंग रोल में दिखाया गया है, जो थोड़ा निराश करता है, मगर उस निराशा की भरपाई केट बिशप ठीक ठाक करती नज़र आती हैं। ट्रैक सूट गैंग के कैरेक्टर्स को थोड़ा कॉमेडी अंदाज में दिखाया गया है। यदि इस गैंग के कैरेक्टर्स को थोड़ा डेंजर रोल में दिखाते तो ज़्यादा मज़ा आता। सिनेमा A to Z अपने इस कंक्लूजन पर पहुंचा है कि हॉकाई का सीज़न 1 MCU के सुपर हीरोज़ यूनिवर्स को और भी ज़्यादा इलेबरेट करने का काम करेगा, जो फ्यूचर में माया, डेयर डेविल, किंगपिन, जेलेना और आंटमैन के साथ में जोड़कर प्रेजेंट कर सकता है, जिसको देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। मार्वल का ये संसार दिन पर दिन बड़ा ही होता जा रहा है, जो अब मल्टीवर्स के रास्ते पर भी निकल चुका है। तो अगर आपको सारे कनेक्शन को समझना है तो हॉकाई का ये सीज़न 1 ज़रूर देखना चाहिए। सिनेमा A to Z इसको 5 में से 3 स्टार देता है और साथ ही साथ शुरू के 2 एपिसोड को थोड़ा पेशेंस के साथ देखने की सलाह भी देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू।